हाँ तो दोस्तों, तेल आज का सस्पेंशन क्वेश्चन ये है कि तेल मसाला आज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सर, तेल मसाला तो खाना तो नहीं चाहिए, हमारे शरीर के लिए ये तेल मसाला उतना आवश्यकता चीज़ नहीं है। लेकिन तेल मसाला अगर नहीं हो तो हम अपना भोजन को स्वादिष्ट नहीं बना पाते। जब स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। इसलिए स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल मसाले की आवश्यकता होती है। इस वजह से हम लोग खाते हैं तेल मसाला। तो ठीक है सर, तेल मसाला खाने से तो हानि होता ही है और लाभ भी कुछ भी नहीं है, हानि बहुत सा है। देखिए सर जी, सबसे पहली बात कि तेल मसाला जो आप खाते हैं, तो जो अधिक तेल मसाला ज़्यादा यूज कर रहे हैं सब्जी में, तो उन लोगों को सबसे पहला गड़बड़ी क्या होता है कि तेल मसाला खाने से कि उनका लीवर बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल अगर 12.5 साइज का होता है लीवर, तो अगर आप तेल मसाला अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, तो उस अधीन पर आपका लीवर आपका सबसे बहुत बड़ा हो जाएगा। 15.5 मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, समझ गए। और LFT जांच आप करवाइएगा तो आपको स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे SGOT भी बढ़ के आपको जैसे 40 तक रहता है, 5 से 45 तक, तो वो आपका बढ़ के आपको 65 रहेगा या 80 रहेगा, ज़्यादा रहेगा। SGOT भी, SGPT अल्कलाइन फास्फेट भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा, वो भी 200-300 पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लीवर का प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं, अगर आपका भविष्य में अगर आपका लीवर गड़बड़ी नहीं हो, या अगर आपका अभी लीवर ठीक है, आप सोचते हैं कि लीवर आपका बाद में सही हो, बढ़े नहीं, हेपेटोमेगली नहीं हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अभी से ही आपको ये तैयारी करना चाहिए कि तेल और मसाला नहीं खाएं। तेल मसाला अगर खाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका लीवर बढ़ जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर तेल लीवर मीट मछली खाने वाले को ही लीवर बढ़ता है। नहीं, जो शाकाहारी पर्सन भी है उसको भी लीवर बढ़ सकता है। और मांसाहारी जो व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मांस मछली खाते हैं, या बाहर का सामान आप ज़्यादा खाते हैं, बाहर का अगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको लीवर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए बाहर का सामान नहीं खाने के लिए, बाहर का एकदम सामान ही नहीं खाना है। और तेल घर में अगर बन रहा है तो तेल सब्जी उसमें तो कोशिश कीजिए, घर में बोल दीजिए कि तेल मसाला कम डालने के लिए। और हाँ, एक और भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि तेल मसाला जो है आपको, जैसे भुजिया है, भुजिया अगर आप बनाते हैं तो उसमें तेल मसाला आपको ज़्यादा उसमें देना पड़ेगा। तो अगर आप खाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप भुजिया सहित खाते हैं, तो उसमें आपको तेल मसाला ज़्यादा आपके शरीर में जाता है। और यदि आप रसदार सब्जी खाते हैं, रसदार सब्जी है, उसमें रस की मात्रा ज़्यादा है, तो स्वाभाविक तब क्या करें, तो उससे रस को मत खाइए, उससे जो मटेरियल है उसको खाइए सिर्फ। क्यों? देखिए, रस में तेल और मसाला उसमें चला जाता है, और जो आप सब्जी मतलब चुन के खाते हैं, मटेरियल खाते हैं, तो उसमें आपको स्वाद तो आपको मिल जाएगा, तेल मसाला कम मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि आप जब भी अगर रसदार सब्जी भी हो खा रहे हो, तो इसके लिए निश्चित है कि आपको रस मत खाया कीजिए, कोशिश कीजिए कि रस नहीं खाने के लिए आप, समझ गए। इसीलिए आप कोशिश यही है कि मैं आप लोग को यही सुझाव दूंगा कि तेल मसाला खाइए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। वैसा लिमिट मात्रा होना चाहिए कि आप हमारे शरीर में स्वाद, कम से कम स्वाद पता चल जाए, स्वाद अच्छा लगे तो हम खाना अधिक से अधिक खाएंगे, और उतना ही ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो सर ये हुआ। और सर दूसरा बात, मैं एक आपको एक लाभकारी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति पानी नहीं पीता है, प्यास लगे हुए रहता है, फिर भी आप पानी नहीं पीजिएगा, तो स्वाभाविक बात है कि आपके किडनी में पथरी हो जाएगा आपको, या आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली होती है, वहाँ पर आपको पथरी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि प्यास लगे तो आप निश्चित पानी पीजिए। बिना प्यास लगे रहने के बाद पानी जरूर पी लीजिए, बिना प्यासे मत रहिए, ठीक। और दूसरा बात है, यदि आप यदि आपको भूख लग गया है, बहुत ज़ोर से भूख लगा है, और आप भूखे ही रहते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, और बहुत देर के बाद आप खाना खाइएगा,
तो कोशिश कीजिए कि आप भूखे नहीं रहिए। अगर आप भूखे बार बार ये रोज़ाना इसी तरह से आपका चले इस तरह रहेगा, आप भूखे ज़्यादा रहिएगा, तो स्वाभाविक बात है कि आपके पित्त की थैली में आपको पथरी हो सकता है, और या उसको गेल ब्लैडर जीवी स्टोन जो कहते हैं, ये मूल कारण है। गेल ब्लैडर में जो पथरी होता है, सबसे मूल वजह उसका रीज़न है कि वो लोग ज़्यादा सहते हैं। वो लोग खाना भूख लगने के बावजूद भी अब वो नहीं खाते हैं, टालते रहते हैं कि बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। शाम को अगर दोपहर भूख लगा तो शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे खाते हैं, 6 बजे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपका पथरी होना तय है। ये बात तो हम ये जान लीजिए। तो दोस्तों, ये आज का एक हमारा एक सलाह है कि जो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कोशिश कीजिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह का अगर और भी कोई अगर आप ऐसा प्रॉब्लम हो जो आप हाँ या नहीं में उसमें कर रहे हैं, तो आप वैसा प्रश्न को हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सलाह देने का। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।